Assalamualaikum students, welcome to our today's lecture, and today we are continuing with our previous and last poem of your text, that is from I Explain a Few Things, written by a Chilean poet, Pablo Neruda. तो कल मैंने आपको पहले स्टेज ऑफ द पोएम के बारे में पढ़ाया था, जिसमें चंद सेंटेंसेस में स्टेंजास में पोएट ने मैड्रिड शहर की खूबसूरती के बारे में, और ख़ास करके जिस क्वार्टर या जिस गवर्नमेंट एकोमोडेशन या फ्लैट में वो रहा करते थे, कि उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके आसपास की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा इसमें ब्यूटी को और एस्थेटिक्स को बयां किया है. तो आज हम स्विच करेंगे, आज हम मुड़ेंगे दूसरी स्टेज ऑफ द पोएम, दैट इज जैसे ही वहां पे 1936 में सिविल वॉर यानी खाना जंगी ब्रोक हुई, तो किस तरह से वहां पे डिवास्टेशन का मंजर था, वो यहाँ पे दूसरे स्टेज पोएम के दूसरे स्टेज में पोएट ने लिखा है. तो मैं स्टेंजा वाइज पढ़ के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. And one morning all of that burned, and one morning the bonfires leapt from the earth, devouring beings, and from that moment fire, gunpowder, from that moment, and from that moment blood, tugs with plains and the moors, tugs with signet rings and duchesses, tugs with black friars blessing, came through the sky to slaughter children, and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children, jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. फिर से पढ़ूंगी लास्ट चार लाइनें. And through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children, jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. तो ये इन लाइनों में पोएट जो है उस बर्बादी के बारे में, जो खाना जंगी की वजह से, जो सिविल वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन या तबाही वहां पे मैड्रिड शहर में मच गई, जिससे जानों और वहां के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उस खूबसूरती को डिमिनिश और खत्म करने का जो रीजन ये डिवास्टेशन बनी, वो इन स्टेंजास में पोएट बोलने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है. पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस इंस्टेंसाज से हैं, वो है बोनफायर यानी बहुत ही बड़ी आग की लंबकें, मूर्स, ये साउथ अफ्रीका का एक ऐसा कबीला है जो डाकुओं का कबीला माना जाता है, जो विलन्स का कबीला माना जाता है, फ्रायर्स, भिक्षु या फकीर या प्रीस्ट, या इसको हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल रहनुमा होते हैं, रिलीजियस रहनुमा होते हैं, उनके बारे में. जैकल्स, क्योंकि वो लोग, जैकल यूजुअली एक नस्ल है कुत्तों की जो जंगली कुत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे मकार लोगों का, जो वो लोग होते हैं जो किसी को डिसीव करते हैं, किसी के साथ चीट करते हैं, जैकल्स, उनको डिवोरिंग, निगलते हुए, गन पाउडर, बारूद, ठग्स, लुटेरे, स्मगलर्स, डाकू, सिग्नेट रिंग्स, मोहरें, स्टैम्प्स, डचेसेस, शाही घरानों की औरतें यानी रॉयल फैमिलीज की लेडीज जो होती हैं उनको डचेसेस कहा जाता है. तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. एंड वन मॉर्निंग ऑल दैट burned, and one morning that bonfires leapt from the earth, devouring beings, and from that moment fire, gunpowder, from that moment, and from that moment blood. तो इन लाइन्स में जो पोएट है, he is trying to describe how the peaceful life of Spain was spoiled one morning. जो बहुत ही पीसफुल जगह थी, बहुत ही खूबसूरत, full of aesthetic, natural aesthetics and human made aesthetics, जो ब्यूटी जो जगह थी मैड्रिड, उसको किस तरह से तबाह किया गया. एक सुबह जब तुलू हुई तो वहां पे सडनली बिग फायर्स ब्रोक आउट, बहुत ज्यादा आग हर जगह फूट गई या लगा दी गई.
These fires rose high into the sky and devoured large number of men. और ये जो आग है, ये जो फायरिंग, ये जो आग की लपटें हैं, ये आसमान तक ऊंची उठती थी, जमीन पे गिर के आसमान तक ऊंची उठती थी। और इसने बहुत सारी मैन, यहाँ पे मर्दों से मुतशाबिया नहीं है, बल्कि तशबिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को, बहुत सारे बच्चों को। और क्योंकि जहाँ पे वॉर ब्रोक होती है वहाँ गन फायर या आग, ये नहीं दिखता है कि कौन सी चीज नॉन लिविंग है और कौन सी लिविंग बींग है। तो डिस्ट्रक्शन, ये चीजें, तबाही जब शुरू होती है तो तबाह कर देती है जो भी उसके पास, चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन, उसके रास्ते में जो भी आए उसको निगल लेती है, डिवोर कर लेती है। और उसी तरह स्पेन की उस आग ने, उन आग की लपटों ने बहुत सारे लोगों को निगल लिया, खा लिया। निगलने का मतलब है उनको मौत के घाट उतार दिया। फ्रॉम दैट मोमेंट, उस वक्त, उस लम्हे से, इट वॉज फायर एंड गन पाउडर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर, हर जगह आग और बारूद की बरसात हो रही थी। फ्रॉम दैट मोमेंट इट वॉज ब्लड एवरीवेयर। और जैसे ही ये बारूद की बरसात हर वक्त आती है तो हर जगह खून ही खून था। वो फूल, वो बागान, वो आसमान की खूबसूरती, वो क्लॉक्स, वो बेल्स, वो क्या बोलते उसको, वेदर क्लॉक्स, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब आग और धुएं की लपटों में गायब हो रहा था। Dangerous criminals and Moors came in airplanes and killed the people. आसमान से, यानी एरोप्लेन्स में बहुत ही खतरनाक मूर्स, बहुत ही खतरनाक लोग और क्रिमिनल्स आए और लोगों को मार खा गए। There were among them rich aristocratic people and their ladies who robbed the people and killed them. There were bandits who had the support of religious fighters. तो जो ये लोग वहां पे आए थे तबाही मचाने, वो लूट, एक तो वो लोगों को मार रहे थे और वो लूट कर रहे थे। उनके साथ डचेसेस थी, उनके साथ शाही घरानों की, बड़े घरानों की एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से लेडीज थी, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास सिग्नेट रिंग्स, उनके पास मोहरे थी, उनके पास स्टैम्प्स थे, उनके पास ज्वेल्स थे। और वो क्या बोलते उसको, वो लोगों को रॉब करने आए थे, लूटने आए थे और उनकी जानें लेने आए थे। There were bandits who had support. और जो ये लोग वहां से आए थे, जो ये लुटेरे आए थे, उनको वो यूं ही नहीं आए थे, वो प्रिप्लान्ड थे, उनके पास रहनुमाओं का, उनके पास रिलीजियस पीपल का सपोर्ट था, उनके पास उनका मशवरा भी था। They came through the sky to kill the children. वो वहां पे ये जो सिविल वॉर ब्रोक हुआ था, वो एरोप्लेन्स में एयर अटैक्स, वहां पे एयर स्ट्राइक्स हो गई थी और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे मासूम इनोसेंट बच्चों को मार दिया। They killed so many children that the blood of children rain freely through the streets. इतने सारे लोगों को और इतने सारे बच्चों को उन्होंने मारा कि वहां स्पेन और मैड्रिड की जो स्ट्रीट्स थी, गली चौराहे थे, रास्ते थे, उन पे पानी की तरह खून बह रहा था। Through those people were jackals who could be driven away by jackals only. यहाँ पे इसने ऊपर थर्ड लास्ट स्टेंजा में लिखा है, jackals that the jackals would drive away, stones that the dry thistle would bite and spit out, vipers that the vipers would hate. यहाँ पे vipers, stones और jackals को as symbol यूज करते हैं, as destructive symbols यूज करते हैं, symbolic तरीके से इन वर्ड्स को वो यूज करते हैं। तो ये कहता है कि इन जकाल्स को, इन मक्कार लोगों को जकाल्स ही निकाल सकते थे, निकाल फेंक सकते थे, या इनका क्या बोलते हैं, इनको वापस जवाब या इनके साथ वापस लड़ ऐसे ही लोग सकते थे। मगर जो मैड्रिड के लोग थे वो बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, वो पीस लविंग थे, वो ब्यूटी लविंग थे, वो नेचर लविंग थे उस वक्त। और अचानक उन पे ये हमला हुआ था तो वो तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि वो उनको रेजिस्ट करे या उनके साथ वापस फाइट करे। ऐसे लोगों को, ऐसे मक्कार सिफत लोगों को, ऐसे मक्कार तबीयत ज़मीर के लोगों को ऐसे ही लोगों का सामना होना चाहिए था, तब वो उनको वहां से खदेड़ के वापस निकाल सकते थे। They were stones which even dry thistle would be afraid to bite. वो ऐसे पत्थर थे, वो ऐसे कंकर थे, वो ऐसे तेजदार कंकर थे जिनको क्या बोलते उसको, ड्राई थिसल भी क्या बोलते उनको चबाने से गुरेज करता और उनको वापस फेंक देता, मुंह से चबाने बगैर, डर के मारे उनको वापस फेंक देता। They were vipers whom even vipers would hate. वो ऐसे जहरीले सांप थे जिनको इतना उनमें जहर भरा हुआ था, इतने वो डिस्ट्रक्टिव थे कि उनको, उनसे वाइपर्स भी डर जाते, उनको दुनिया के जहरीले सांपों से भी
खतरनाक थे, खुद दुनिया के जहरीले सांप उन जैसे सांपों से डर जाते जो अचानक से आए और इतना सारा ब्लड शेड, इतना सारा खून खराबा करके चले गए. तो opposed to you, I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and knives. Generals, traitors, consider my dead house, consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows in place of flowers, but from every hollow of Spain rises. तो फिर थर्ड स्टेज आती है कि जहाँ पे पॉइंट ये समझाने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसको थोड़ी सी होप जाग जाती है. वो समझता है कि ये जो है, लेट अस फर्स्ट हैव अ ब्रीफ लुक एट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन स्पेन इन दोज डेज. इन 1930s dictatorship was overthrown in Spain and the Republicans came to power. 1930 से 35 तक डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी थी, वहां पर रिपब्लिकन्स जो थे वो पावर में आ गए और they made all kind of laws for benefit of workers. उस वक्त वहां पे एक अच्छी गवर्नमेंट थी, इसलिए वहां पे मैड्रिड पीसफुली वहाँ की लोग लाइफ जी रहे थे. जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने क्या बोलते उस वक्त बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे मैनिफेस्टोज बनाए हुए थे वहाँ के वर्कर्स के बेनिफिट के, बेटरमेंट के लिए. पैबेलो जो है वॉज देन इन स्पेन एज अ डिप्लोमेट. मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो पैबेलो है वो स्पेन में था और वो डिप्लोमेट के तौर पे वहाँ पॉलिटिकल एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पे था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, क्योंकि वहाँ 33 में वहां चला गया था. 30 में वहां पे 1930 में वहां पे डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी थी और 30 से लेके 35 तक वहां पे काफी ज्यादा चेंज आई थी, काफी ज्यादा पीस आया था और वो खुद भी एज एन एम्बेसडर, वो खुद पॉलिटिकल एम्बेसडर, वो बहुत ज्यादा खुश था उनके वो प्लान से, उनकी गवर्नमेंट जो वहां पे चल रही थी. तो जो ये पैबेलो है अचानक से जैसे 1936 में वहां पे सिविल वॉर हुआ और उसकी वजह से एक रिवोल्ट वाज लेड बाय जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको. वहां पे एक रिवोल्ट हुआ तो जो जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने वहां पे शुरू किया. ही वाज हेल्प्ड बाय द अदर डिक्टेटर्स लाइक हिटलर एंड मुसोलिनी इन यूरोप. तो उसी ने वहां पे क्या बोलते उसको, ये सिविल वॉर ब्रोक कराया. द रेवोल्यूशनरीज cause terrible bloodshed during the civil war. उसका जो रिवोल्ट था उसी ने क्रिएट किया, उसको बैक था हिटलर का और मुसोलिनी का यूरोप से. तो वहां पे उसी की वजह से जनरल फ्रांको की वजह से ये सिविल वॉर ब्रोक हुआ और उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लडशेड वहां पे हुआ और अबाउट 1 मिलियन पीपल को वहां पे मार दिया गया और बहुत ज्यादा हर जगह आग और बारूद थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत ज्यादा जानों का लॉस हुआ. और जो ये पावर ऑफ द कंट्री उस वक्त फिर आफ्टर सिविल वॉर किन के हाथों में आया, केम इनटू द हैंड्स ऑफ फ्रैंको, डिक्टेटर के हाथ में आया, हु ब्रॉट इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप उसने फोर्सबली वहां पे फिर से 5 सालों के बाद लागू की. तो ऑल दिस फिल्ड पैबेलो नेरूदा विद टेरिबल पेन इन. और इसकी वजह से जो पैबेलो नेरूदा था उसके अंदर बहुत ही टेरिबल, बहुत ही खौफनाक वो पेन सी हुई, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो वहाँ के वर्कर्स थे वो दे वर नो मोर, या वहाँ की जो सिविलियंस थे दे वर नो मोर सेफ एंड दे वर नो मोर हैविंग एनी बेटर प्लान्स फॉर देयर फ्यूचर. तो ये था दूसरा स्टेज इस पोएम का, जब ब्यूटी से लेके फिर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और डिस्ट्रक्शन में वहां पे जनरल फ्रैंको वहां पे मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है. तो उस वक्त वहां के लोग, वहां के सिविलियंस या वर्कर्स सब तकलीफ में आ जाते हैं. और उसके बाद इस पोएम में पैबेलो थर्ड स्टेज शुरू करता है, जहाँ पे उसके अंदर एक होप, एक उम्मीद सी शुरू हो जाती है. इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.